इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको, चूँकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी, कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था, तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फ़ैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इसको, इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ, और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इस हफ्ते, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी
और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फ़ैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना के केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हों, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या ख़तरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या ख़तरात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशाखाना का है वो फ़ैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फ़ैसला हो। जब वो फ़ैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाज़े हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूँ। आप जाके ये फ़ैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन कराएं। तो ये दूसरा उनका फ़ैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास, और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फ़ैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर
चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के। वो आर्जी ओहदे, उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का, ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कदावर तो हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है। ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी, नुमाइंदा, जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर, चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस आवाम का असल लीडर वो वापस आवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज।
ऊंचा बोल। उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था जब नाम सामने आ रहे थे कि कुछ निगरान चेयरमैन का जो भी होगा वो अपने बंद होना चाहिए, ना कि वकील। जब एक मिनिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, किस तरह की? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकला वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि टैम्परेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। एक सेकंड, वन एट टाइम। पहले आए हैं जी, पहले बात। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगली इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्लीज। अली ज़फ़र साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनाइल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तक़वियत मिल रही है? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को प्रूव करा लें, और प्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है, वो फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने प्रूव कर दिया। तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए। अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड। केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्लाम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्टी इलेक्शन में। ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे तो कुछ काम नहीं होगा। कागज पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। नुमाइंदे के तौर पर अपने खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मतियोता साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी और हो। आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है। लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए। यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे, जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं और वो मुस्तकिल ओहदों पे ही रहेंगे।
वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल ओहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी ओहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं और वो चूँकि परमानेंट नेचर की हैं, इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते। एक सवाल तो ये पूछ सके कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं और अगर गिरफ्तारियां होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखिए, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाएंगे। नो देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं, इतने मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। आलिजा खान बोल टीवी से अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी सर, ये बताइए कि ये अभी इसी सवाल को दूर दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो 2024 में होंगे उनमें चेयरमैन पीटीआई गवर्नर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी, इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मोमेंट डाउन के बैरिस्टर गवर साहब अगर कंटिन्यू करते हैं तो आइंदा इलेक्शन में आपके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गवर साहब या कोई और? देखिए, वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है, ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली जफर साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आप नेशनल काउंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जी, सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं, उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट सर, आपसे